महामृत्युंजय मंत्र शिव जी का विशेष मंत्र है। इसकी शक्ति इतनी अपार है कि यह प्राणों को भी वापस ला सकता है। भगवान शिव, जिन्हें महामृत्युंजय भगवान भी कहते हैं, वे रोग, संकट, शत्रु आदि का नाश करके जीवन तक प्रदान कर देते हैं। पौराणिक शास्त्रों में महामृत्युंजय मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति निरोगी रहता है। इस मंत्र को लंबी आयु और अच्छी सेहत का मंत्र भी कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की रचना इसकी रचना ऋषि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय ने की थी। जब उन्हें अपनी अल्पायु की बात अपने पिता द्वारा पता चली, तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी आराधना शुरू करके महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। महामंत्र की उत्पत्ति और चमत्कार। शिव भक्त ऋषि मृकंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को इच्छानुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दिया, परंतु शिव जी ने ऋषि मृकंडू को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। ये सुनते ही ऋषि मृकंडू विषाद से घिर गए। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने बताया कि इस संतान की उम्र केवल 16 साल ही होगी। ऋषि मृकंडू दुखी हो गए। ये देख जब उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडू ने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्होंने ये दिलासा भी दी कि यदि शिव जी चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी आराधना शुरू कर दी। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु का वरदान की प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें शिव की तपस्या में लीन देखकर वे यमराज के पास वापस लौट आए। पूरी बात बताए। तब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए स्वयं साक्षात यमराज आए। यमराज ने जब अपना पाश जब मार्कंडेय पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिप्त गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। इस पर यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाए। तब शिव जी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई भी इस मंत्र का नियमित जाप करेगा वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र और जाप विधि। ओम त्र्यंबकस्य जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्युमुक्षीयमामृतात्। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। ओम हौं जूं स ओम भूर्भुव स्वः ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। भूर्भुव स्वः ओम स जूं हों। ओम लघु मृत्युंजय मंत्र। ओम जूं स अमुक पालय पालय स जूं। ओम महामृत्युंजय मंत्र जप की विधि। महामृत्युंजय मंत्र जाप सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। श्रावण में आप इसे पूरे माह कर सकते हैं। मंत्र जप काल में शिव जी की प्रतिमा, तस्वीर, शिवलिंग या महामृत्युंजय यंत्र पास में रखना चाहिए। मंत्र शुद्धता से पढ़ना चाहिए तथा मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखकर करना चाहिए। मंत्र जप काल में दूधयुक्त जल से शिवजी का अभिषेक करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय धूप, दीपक जलते रहना चाहिए। मंत्र जाप के समय माला को गौमुखी में रखें। जब तक जप की संख्या पूर्ण न हो, माला को गौमुखी से बाहर न निकालें। दोपहर 12 बजे के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप न करें। इसके लिए रुद्राक्ष माला का प्रयोग करें। प्रतिदिन एक ही नियत स्थान पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
महामृत्युंजय मंत्र को 1.25 बार जपना चाहिए। मंत्र का जाप पूर्ण होने के बाद हवन अवश्य करें। इसके अलावा जप काल में अपना ध्यान पूरी तरह मंत्र पर ही रखें। इस दौरान उबासी, आलस्य, मांसाहार, मिथ्या बातों का त्याग करें तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। यदि पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ महामृत्युंजय मंत्र की साधना की जाए तो मनोवांछित फल प्राप्त होता है।